एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन इन इंडिया का, जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, समाचार क्या होते हैं, समाचार पत्र कैसे जानकारी के विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन बने हैं। परिचय लिखेंगे। सबसे पहले समाचार आधुनिक समाजों में हमारी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो विभिन्न माध्यमों और स्रोतों के माध्यम से लोगों के लिए आसानी से सुलभ है। इसीलिए यह आश्चर्य का विषय नहीं है जब कि किसी को रोज सुबह दैनिक समाचार पत्र पलटने की आदत होती है, जो कॉफ़ी टेबल या डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए या नाश्ते के दौरान या काम के लिए तैयार होने के दौरान दैनिक समाचारों के लिए टेलीविज़न चालू रखते हैं। तो समाचार क्या होगा? समाचार आधुनिक समाज में हमारी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है। ये इसलिए आश्चर्य का विषय नहीं है कि जब किसी को रोज़ सुबह दैनिक समाचार पत्र पलटने की आदत हो, या कॉफ़ी टेबल पर चाहिए या टेबल पर पड़े हो, या नाश्ते के दौरान या काम के लिए तैयार होने के दौरान दैनिक समाचारों के लिए टेलीविज़न चालू रखते हैं। समाचार क्या होते हैं? समाचार को वर्तमान घटनाओं या घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो या इंटरनेट जैसे मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है। वे स्थानीय घटनाओं जैसे कि सामुदायिक समारोह या दुर्घटनाओं से लेकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे राजनीतिक विकास या प्राकृतिक आपदाओं तक हो सकते हैं। समाचार को वर्तमान घटनाओं या घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट जैसे मीडियम के विभिन्न रूपों के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है, या दुर्घटनाओं से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे राजनीतिक विकास या प्राकृतिक आपदाओं तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, समाचार अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या नया है, महत्वपूर्ण है या सार्वजनिक हित का है, और आमतौर पर एक उद्देश्यपूर्ण और तथ्यात्मक तरीके से दिया जाता है। ये जनता को सूचित करने और जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराकर और नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। समाचार अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या नया है, क्या सार्वजनिक हित का है, ये जनता को सूचित करने और जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, सूचना के स्रोत के रूप में समाचार पत्र सूचना का एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत है। वे विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, व्यवसाय, खेल, मनोरंजन आदि पर नवीनतम समाचार और अपडेट प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों समाचार पत्रों को सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फर्स्ट है, समयबद्धता। समाचार पत्र दैनिक या साप्ताहिक रूप से मुद्रित होते हैं, जो पाठकों को नवीनतम समाचार और जानकारी प्रदान करते हैं। वे आमतौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट की रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। समयबद्धता क्या है कि समाचार पत्र दैनिक या साप्ताहिक रूप से मुद्रित होते हैं, और ये आमतौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट की रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता। समाचार पत्रों को सूचना का विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। वे पेशेवर पत्रकारों को नियुक्त करते हैं, जो विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्रित करते हैं और इसे संतुलित और निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट करते हैं। विश्वसनीयता क्या है कि समाचार पत्रों को सूचना या विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, जो विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्रित करते हैं और इसे संतुलित और निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट करते हैं। गहराई क्या है कि समाचार पत्र समाचार और घटनाओं की गहन कवरेज प्रदान करते हैं, और अन्य मीडिया जैसे टेलीविज़न, सोशल मीडिया की तुलना में अधिक विवरण और विश्लेषण प्रदान करते हैं। गहराई क्या है कि समाचार और घटनाओं की गहन कवरेज प्रदान करते हैं, और ये मीडिया जैसे टेलीविज़न या सोशल मीडिया की तुलना में अधिक विवरण और विश्लेषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, अभिलेखागार। समाचार पत्र समाचार और घटनाओं का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, और उन्हें शोधकर्ताओं, विद्वानों और
इतिहासकारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हुए अभिलेखागार और पुस्तकालयों में रखा जाता है। अभिलेखागार क्या है? समाचार पत्र घटनाओं का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं और उन्हें विद्वानों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हुए अभिलेखागार और पुस्तकालयों में रखा जाता है। नेक्स्ट है अभिगम्यता। समाचार पत्र आसानी से मिलने वाला सुलभ और सस्ता साधन है। वे प्रिंट और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध है, जो पाठकों को व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आसानी से मिलने वाला सुलभ और सस्ता साधन है, जो पाठकों को व्यापक पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र काफ़ी शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों तक सूचना प्रसारित करता है। ये लोगों और दुनिया के बीच संचार का सबसे बड़ा साधन है। साथ ही ये ज्ञान का भी एक बड़ा माध्यम है। समाचार पत्रों से हमें दैनिक समाचारों की खुराक सुबह सुबह मिलती है। ये काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है जो जानकारी की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें जानकारी देता है। समाचार पत्र काफ़ी शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों तक सूचना प्रसारित करता है और साथ ही ये ज्ञान का भी एक बड़ा माध्यम है और सुबह सुबह मिलती है। ये काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। ये जानकारी की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है समाचार पत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध है। वे बहुत किफ़ायती भी है, जो वास्तव में कम कीमत पर प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी स्थानीय भाषा में समाचार पत्र प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे समाचार पत्रों के कई फायदे हैं जो आम आदमी को सांसारिक मुद्दों से अवगत रहने में मदद करते हैं। समाचार पत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध हैं। वे बहुत किफ़ायती भी हैं और प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी स्थानीय भाषा में समाचार प्राप्त करना आसान हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे समाचार पत्रों के कई फायदे हैं और आम आदमी को सांसारिक मुद्दों से अवगत रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, अखबार ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में जागरूक होने और उनके बारे में उत्सुक रहने में मदद करता है। जब जनता सवाल करेगी तो इसका मतलब है कि वे जागरूक है और ठीक यही काम एक अखबार करता है। ये सरकार और उसके लोगों के बीच की सबसे बेहतरीन कड़ी भी है। समाचार पत्र लोगों को हर विवरण प्रदान करते हैं, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अखबार ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में जागरूक होने और उनके बारे में उत्सुक रहने में मदद करता है और इसका मतलब है कि वे जागरूक है और उसके लोगों के बीच की सबसे बेहतरीन कड़ी है। समाचार पत्र लोगों को हर विवरण प्रदान करते हैं, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों में अविश्वसनीय लेख भी होते हैं जो सामाजिक मुद्दों, संस्कृतियों, कलाओं और बहुत कुछ से निपटते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय लोगों तक पहुंचाता है। बदले में इससे लोगों को सरकार और मंत्रियों की अच्छी समीक्षा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह समाचार पत्रों से लोगों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। नौकरी चाहने वाले विश्वसनीय नौकरी के अवसर पाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं समाचार पत्र और वे उसे नौकरी मिल जाती है। किसके थ्रू मिलती है? समाचार में देखकर उसे जॉब वे तलाश करता है और सामाजिक मुद्दों, संस्कृतियों, कलाओं और बहुत कुछ से निपटते हैं और ये बदले में इससे लोगों को सरकार और मंत्रियों की अच्छी समीक्षा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह समाचार पत्रों से लोगों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलते हैं और नौकरी चाहने वाले विश्वसनीय नौकरी के अवसर पाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? निष्कर्ष कि समाचार पत्र सूचना का एक बड़ा स्रोत है जो घर पर उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समाचार पत्र पढ़ने की आदत को अवश्य अपनाना चाहिए और आज की डिजिटल दुनिया में सूचना का ऑनलाइन स्रोत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ऐसी जानकारी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ज्ञात नहीं है। ये समाचार पत्र है जो हमें सटीक और स्थापित जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि समाचार पत्र सूचना का एक बड़ा स्रोत है और जो घर पर उपलब्ध हो सकता है और
समाचार पत्र पढ़ने की आदत को अवश्य अपनाना चाहिए और सूचना का ऑनलाइन स्रोत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ऐसी जानकारी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ज्ञात नहीं है। समाचार पत्र जो हमें सटीक और सत्य स्थापित जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि समाचार क्या होते हैं और समाचार के ज़रिए विश्वसनीयता और प्रामाणिक साधन बने। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि इंट्रोडक्शन, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर उसकी आलोचना, इस तरीके से हमें लिखना होता है। और फिर लास्ट में कॉन्क्लूज़न बहुत ज़रूरी लिखना होता है। 2 मार्क्स का होता है कॉन्क्लूज़न। पूरा मतलब आपने क्वेश्चन में पूरा क्या लिखा उसका कॉन्क्लूज़न निकालना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।